पहला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला प्रश्न, रिहंद बांध किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़क सिंह। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब। अगला प्रश्न, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह। कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की। हुमायूं नामा किसने लिखा था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अगला प्रश्न, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। तुकाराम संत महाराष्ट्र से थे। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम। बेथलहेम शहर में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला प्रश्न, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथकली। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीड़ा। मोनालिसा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। अगला प्रश्न, जियो और जीने दो किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने
जिए और जीने दो का नारा दिया था? अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा प्रताप का। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैवलिन थ्रो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई।